Welcome to our YouTube channel Ilm Ki Roshni. Myself is Muhammad Abu Bakr Siddiq, and today we are going to discuss about the level of biological organization from population level to the biosphere. तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले के जो लेक्चर थे उनमें हमने देखा था कि लाइफ जो है वेरी बेसिक लेवल से, वेरी इनिशियल स्टेप से कैसे जो था कि एटम से स्टार्ट होके एक इंडिविजुअल की तरफ मूव की थी। कि एटम से हमने देखा था कि एटम से कैसे जब विद डिफरेंट प्रोसेस एटम आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स दो किस्म के बनते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। ऑर्गेनेलिज, फिर हमने देखा था कि ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं विद इन द सेल। फिर उसके बाद जब हमने लेवल की तरफ, नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव किया था वो था डियर स्टूडेंट सेल लेवल। सेल के बाद हमने देखा था कि टिश्यू लेवल कैसे बनते हैं, कि जब सिमिलर किस्म के सेल, एक ही किस्म के सेल, एक ही टाइप के सेल्स आपस में कंबाइन होके लूज शीट्स और लूज बंडल्स बना देते हैं। तो वो आपस में मिलके जब वो लूज शीट्स या लूज बंडल्स बना देते हैं तो वो एक स्पेसिफिक किस्म का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, और उस स्ट्रक्चर को वो जो कि अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो टिश्यू लेवल कहलाता है। टिश्यू लेवल के बाद हमने देखा कि वो कैसे जो टिश्यू है, डिफरेंट किस्म के टिश्यू, डिफरेंट किस्म के सेवियर टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपस में ज्वाइन होकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं, एक वेरी डिफाइंड वे से एक ऑर्गन बना देते हैं जिसका एक अपना प्रॉपर फंक्शन होता है। जैसे कि हमने उसकी एग्जांपल में देखा था, हमारे पास हार्ट आ जाता है, एक ऑर्गन आ जाता है, एक ब्रेन जो है हमारा इंसानी बॉडी में वो एक ऑर्गन आ जाता है, इसके अलावा किडनीज आ जाती हैं। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स थे। फिर ऑर्गन्स के बाद हमने देखा था कि ऑर्गन, जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स विद इन इंडिविजुअल ज्वाइन होके एक ज्वाइंट वर्क आपस में मिलके एक ज्वाइंटली काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो एक इंडिविजुअल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कि वो एक फुली ऑर्गेनिज्म, एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म एक बन जाता है। तो इस तरह हमने देखा था कि वेरी बेसिक लेवल से, वेरी इनिशियल स्टेप से लाइफ स्टार्ट होके एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल का है। हाई लेवल से मुराद ये है कि यहाँ पे जब एक इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा तो वो एक पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉपुलेशन में कन्वर्ट होने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और डेफिनेशन को क्लियर करता चलूं। वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, वो है स्पीशीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्पीशीज क्या होती हैं डियर स्टूडेंट। स्पीशीज वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लिविंग एंटिटीज होती हैं कि जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो नेचुरली इंटरब्रीड करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता चलूं, अब होमो सेपियंस, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, कि हम एक होमो सेपियंस है, हम एक स्पीशीज हैं और हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। जब रिप्रोडक्शन के जरिए हम अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं तो ये लेवल जो सा होता है वो इंडिविजुअल लेवल से ये पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम पॉपुलेशन के लेवल की बात करें तो पॉपुलेशन में क्या होता है कि सेम स्पीशीज, इसमें तीन कंडीशन आती है हमारे पास। सबसे पहले जो कंडीशन है वो क्या है, सेम स्पीशीज। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है, सेम टाइम। और थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास सेम लोकेशन। तो यहां पे हमने देखना है कि इंडिविजुअल लेवल से पॉपुलेशन लेवल में कब कन्वर्ट होता है कि अगर एक ही टाइप की स्पीशीज, मिसाल के तौर पर मैं आपको बाद में एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक ही टाइप की स्पीशीज एक ही जगह पे और एक ही टाइम में रह रहे हो तो वो इंडिविजुअल लेवल से पॉपुलेशन लेवल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल देता चलता हूं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, के किसी भी कोई भी क्लास हो, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, उसमें जो लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो जितनी टोटल स्ट्रेंथ होगी वो क्या कंसीडर की जाएगी, वो एज अ पॉपुलेशन जो होगा वो कंसीडर की जाएगी। अगर मैं और आपको मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर
फील्ड ऑफ राइस, मतलब कि जो राइस की जो फील्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ राइस का ही पौधा प्रेजेंट है, तो वो राइस का जो पौधा होगा वो एज ए पॉपुलेशन कंसीडर की जाएगी। उसमें हमने देखेंगे कि उसमें कोई वीट का पौधा नहीं है, कोई बार्ले का पौधा नहीं है, तो उसमें हमने देखना है कि सेम स्पीशीज है हमारे पास और सेम टाइम है और सेम लोकेशन होगा, तो हम उसको एज ए पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ रैट्स इन राइस फील्ड, के जो फील्ड की हमने राइस के फील्ड की बात की है, उसमें अगर राइस को लें तो वो एक सेपरेट स्पीशीज है। अगर उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, मिसाल के तौर पर मैंने जैसे यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि रैट्स की, तो रैट्स एक सेपरेट स्पीशीज है। अगर वो फील्ड राइस और फील्ड में रैट्स की भी एक अमाउंट प्रेजेंट होगी तो हम उसको एज ए सेपरेट उसकी पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे। अगर पॉपुलेशन के लेवल से आगे हम मूव करें तो इसके हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं पॉपुलेशन लेवल की, इसकी कुछ स्पेशलिटीज आती हैं, वो कौन कौन सी हम उसको वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है डियर स्टूडेंट जीन फ्लो, फिर आ जाती है जीन फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन प्रेशर। वैसे तो ये जितनी भी टर्म्स हैं हम नेक्स्ट जो हमारा जो आने वाले चैप्टर्स होंगे इकोलॉजी में हम इनको बड़ी डिटेल से देखेंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट देता चलूं ताकि आपको इसकी क्लियर हो जाए। पहले इन सारी डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जितने भी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन लेवल की हैं। हम इनको एज ए इंडिविजुअल पे डील नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन लेवल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जीन फ्लो क्या होता है डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर हम यहाँ एक कंट्री में रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर इस कंट्री से कोई भी शख्स या कोई भी लिविंग एंटिटी मूव करके किसी दूसरे अब्रॉड कंट्रीज में जाता है, वहां पे जाके वो रहने लग जाता है, तो वहां पे जाके मैरिज का सेटअप बन जाता है। तो क्या होता है कि एक जो जीन होता है कि फ्रॉम वन स्पीशी वो दूसरे स्पीशी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें हमने देखा कि कैसे जीन फ्लो जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर गया। सेकंड नंबर पे जीन फ्रीक्वेंसी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पर ह्यूमंस की अगर बात करें, ह्यूमंस में मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म की आईज के जो शेप होते हैं इंसानों में पाए जाते हैं। कई शख्स को आपने देखा होगा कि रेड आईज होती हैं, कईयों की ब्लैक आईज होती हैं। तो अगर उनमें अगर देखा जाए कि मिसाल के तौर पर हमारे पास 100 नंबर ऑफ पीपल हैं, तो उसमें से हमने कंसीडर करना है कि जो रेड आई वाले पीपल हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमने काउंट करें कि मिसाल के तौर पर 25 रेड आई पीपल हैं और 75 उसमें हम कहेंगे ब्लैक आई पीपल हैं। तो यहां से हमने क्या डिफाइन आउट किया, यहां से हमने क्या फिगर आउट किया कि यहां से हमने एक जीन को कंसीडर करते हुए कि एक जीन को कि उसकी क्या एट्रीब्यूट्स होती हैं पॉपुलेशन में, वो हमने कंसीडर आउट कर लिया कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि वो कौन सा स्पेसिफिक जीन है जो रेड आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो कौन सा स्पेसिफिक जीन है जो ब्लैक आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह हम आगे मूव करें पॉपुलेशन डेंसिटी की तरफ। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, जैसे अगर हम नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है, लेकिन यहां पे जो मैस होगा वो पॉपुलेशन का मैस होगा और जो वॉल्यूम की जगह यहां पे उसका लोकेशन क्या होगी वहां कि कौन सी लोकेशन पे, किस लोकेशन पे कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन या कितने नंबर ऑफ स्पीशीज वहां पे रह रही हैं। तो इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी अगर हम पॉपुलेशन को अगर फिगर आउट करें तो हम देखते हैं कि उसके जो उसमें जो रहने वाली स्पीशीज होती हैं उनकी एज जो होती है वो सेम नहीं होती। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस की जो एवरेज एज है वो 60 या 55 ईयर्स है। तो ये क्या वेरी कर रही होती है विद इन द सेम पॉपुलेशन में, कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर जो उसके स्पीशीज की एज होती है वो वेरीज कर रही होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो लास्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में वो है पॉपुलेशन प्रेशर। अगर हम पॉपुलेशन प्रेशर की बात करें तो पॉपुलेशन प्रेशर से यहाँ पे क्या मुराद है कि कोई भी एक खास किस्म की पॉपुलेशन का उसके ऊपर जो उसके रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है।
मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता चलूं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट में फूड भी प्रेजेंट है और स्पेसिफिक अमाउंट में एक पॉपुलेशन है वो भी एक प्रेजेंट है, लेकिन अगर क्या करें कि हम पॉपुलेशन जो प्रेशर है उसको या पॉपुलेशन इंडिविजुअल लेवल है उसको इंक्रीज कर दें जबकि फूड जो है वो एक कांस्टेंट अमाउंट में रहे, तो उससे अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन के बढ़ने से जो फूड के ऊपर जो प्रेशर पड़ गया तो उसको हम क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन का प्रेशर कहते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट आज हमारी एट्रीब्यूट जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है पॉपुलेशन से आगे जो लेवल आता है वो है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल क्या होता है कि जब व्हेन टू आर मोर पॉपुलेशन आर लिविंग और प्रेजेंट इन अ सेम लोकेशन। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको पहले पॉपुलेशन लेवल पे एग्जांपल दी थी कि फील्ड ऑफ राइस में एक जो राइस की स्पीशीज है वो एक सेपरेट पॉपुलेशन है और उसमें जो नंबर ऑफ रैट्स हैं वो एक सेपरेट स्पीशी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कम्युनिटी की बात करें, अगर कम्युनिटी में क्या होता है कि उस पिछले वाली एग्जांपल में एक जो राइस है और वो जो रैट्स हैं वो एक ही जगह पे रह रहे हैं तो वो एज ए कम्युनिटी हैं, वो एज ए कम्युनिटी की एग्जांपल हैं। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक फॉरेस्ट है वो एक कम्युनिटी की एग्जांपल है। उसमें क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो एक सेपरेट स्पीशीज है, उसमें नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो एक सेपरेट स्पीशीज है, तो वो डिफरेंट किस्म की नंबर ऑफ इंसेक्ट जो है वो एक सेपरेट स्पीशीज है। तो वो डिफरेंट किस्म की स्पीशीज जब एक ही जगह में रह रहे हों तो वो पॉपुलेशन लेवल से वो कम्युनिटी लेवल में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अगर हम कम्युनिटी लेवल की हम दो अगर इसकी टाइप्स की बात करें या इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख लें कि व्हेन टू आर मोर पॉपुलेशंस आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकेशन दैट विल बी नोन एज कम्युनिटी लेवल। अगर इसके हम कम्युनिटी की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो किस्म की टाइप्स आती हैं, एक होती है सिंपल कम्युनिटी और एक होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो हमने देखा था कि फॉरेस्ट जोन सा है, फॉरेस्ट है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पॉपुलेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। नंबर ऑफ पॉपुलेशंस कौन कौन से हो सकती हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, नंबर ऑफ बर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है और नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये एक ब्रॉड रेंज में एक वाइड रेंज में चला जाता है, तो दैट्स वाई इट इज नॉन एज ये फॉरेस्ट कम्युनिटी है। अगर हम सिंपल कम्युनिटी की बात करें, सिंपल कम्युनिटी में हमारे पास एक वुड लॉग आ जाती है। वुड लॉग से क्या मुराद है कि वो अगर एक ही दरख्त के अंदर एक ही दरख्त की जो छाल है, जो ज़मीन वाला पोर्शन है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट रह रहे होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होती है इंसेक्ट की वो मोर देन 2 होती है, तो वो सिंपल सी कम्युनिटी को आपस में क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है वो एज अ होल कम्प्लेक्स कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है और जो सिंपल वुड लॉग है वो एक एज अ जो सिंपल कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है। अगर हम आगे मूव करें तो हमें देखते हैं कि जो अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर मसलन सैलाब या कुछ और तूफान वगैरह आए तो उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं वो किसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं, वो अगर उसको हम देखें तो हमें पता चलता है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर के जो इफेक्ट्स होते हैं वो सिंपल कम्युनिटी को ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि वुड लॉग अगर किसी भी नेचुरल डिजास्टर के नतीजे में डिस्ट्रॉय हो जाए, तबाह हो जाए, तो वो क्या होगा कि उसके अंदर जितनी भी स्पीशीज़ होंगी, जितनी भी पॉपुलेशंस होंगी, तो वो सारी की सारी उनकी जो लिविंग एंटिटी होगी वो सारी की सारी डेड हो जाएंगी। तो वो एक सिंपल कम्युनिटी को वो उसके जो इफेक्ट्स होंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो वो जो उस डिजास्टर जो उसकी डिस्ट्रक्शन होती है वो उसको मेंटेन करने की, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं और एट द एंड वो अपनी कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं कि जो उसको बरकरार रखते हैं, फिर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंट प्रोसेस वो अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू सिंपल कम्युनिटी के कम होते हैं। अगर हम कम्युनिटी लेवल से आगे मूव करें तो हमारे पास स्टूडेंट आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कम्युनिटी में फॉरेस्ट की एक एग्जांपल दी थी कि उसमें जो डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशन थी, लिविंग एंटिटीज थी, वो सारी की सारी लिविंग थिंग्स थी कि जिनके अंदर लाइफ पोजेस करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट को अगर एज ए डीप देखें तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे और भी डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ पे एयर प्रेजेंट है, वहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है, वहाँ पे लाइट प्रेजेंट है, वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। इसी तरह वहाँ पे और भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है। तो
इकोसिस्टम क्या होता है कि जब हम कोई भी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी में सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स को कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब हम लिविंग थिंग्स के साथ साथ वहाँ पे जो प्रेजेंट नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, एबायोटिक फैक्टर्स होंगे, तो उनको भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो वो कम्युनिटी से वो इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अगर आपको इकोसिस्टम की एक डेफिनेशन या इसकी एक इक्वेशन बना के दूँ तो वो क्या बन सकती है? इकोसिस्टम इज इक्वल टू बायोटिक फैक्टर्स प्लस ए बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में अगर हम देखें क्या आ जाता है हमारे पास लिविंग एंटिटीज, मिसाल के तौर पर प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और वही सेम ए बायोटिक फैक्टर्स में देखते हैं हमारे पास लाइट आ जाती है, सनलाइट की बात कर रहा हूँ, वाटर आ जाता है हमारे पास, एयर आ जाती है और सॉइल और बहुत से किस्म के फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये क्या है कि ये इकोसिस्टम है। दोबारा आपको बताता चलूँ कि जब हम कम्युनिटी में सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स को डील कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम लिविंग थिंग्स के साथ एबायोटिक फैक्टर्स या नॉन लिविंग थिंग्स को भी कंसीडर कर लेंगे तो वो हमारा इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इससे अगला जो लेवल है हमारा वो है स्टूडेंट, वो आता है हमारे पास बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? पार्ट ऑफ अर्थ, एनी पार्ट ऑफ अर्थ that is inhibited by life। के अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर भी कह सकते हैं। जैसे जो लाइफ है पानी के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही होती है, हवा में भी एग्जिस्ट कर रही होती है, ज़मीन के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रही होती है, तो जहाँ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी वहाँ हम उसको हम कह देंगे कि वो हमारा बायोस्फीयर है। आज के टॉपिक तक हमने ये देखा है कि कैसे इंडिविजुअल एक हायर लेवल स्टार्ट हो गए, एक कम्प्लेक्स जो लेवल आता है उसकी तरफ मूव करता है, बायोस्फीयर की तरफ मूव करता है। आई होप कि आपको आजकल तक समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर कंफ्यूजन। थैंक यू।